अगर आप भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बैक टेस्टिंग करिए। ये वर्ड बहुत बार यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी ट्रेडिंग एकेडमी में बार बार यूज होता है। बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग। उससे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर पता चलता है, या फिर अपना प्राइस एक्शन किस तरह हम लोग लीड कर पाते हैं वो समझ में आ जाता है। बैक टेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी टूल है या फिर एक जरिया है अंडरस्टैंड करने का। सो लेट्स सी हाउ इफेक्टिवली वी कैन डू अ बैक टेस्टिंग फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। सो फिलहाल मेरे सामने एक टाइटन का चार्ट लगा हुआ है। एज आई सेड, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, डजेंट मैटर, बैक टेस्टिंग करने का सही तरीका होना चाहिए। सो आई स्ट्रेट अवे आई स्टार्ट विथ मंथली। आई पुट द मंथली चार्ट और मैं प्राइस एक्शन को हाइड कर देता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे है। बॉलिंजर बैंड को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, और जो भी कोई ड्राइंग्स वगैरह है, तो ये क्लीन चीट है ना। मेरे को नहीं पता प्राइस कहाँ पे है, मैं इसको कहीं पे भी घुमा दूँ, कहीं पे भी कुछ भी कर दूँ, मुझे नहीं पता प्राइस एक्शन क्या हो रही है। मुझे पता था कि 3,000 रुपये अभी यहाँ पे गया है। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट वो कैसी गया है 3,000 रुपये पे, वो देखते हैं। अभी मैं इसको रिप्ले बटन, अब ट्रेडिंग व्यू में हो तो रिप्ले बटन आपको पता होगा, और मैं यहाँ पे कहीं पे भी चार्ट, कोई भी पोजीशन पे मैं इसको कट कर देता हूँ। चलो लेट्स लेट्स आई आई कट इट ओवर हियर। नाउ मुझे नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे है, उसने क्या किया है, कुछ नहीं पता। नाउ आई सी आई हैव सम इंडिकेटर ओवर हियर, एमएसीडी, जिसे ट्रेंड इंडिकेटर कहा जाता है, आरएसआई और स्टॉकेस्टिक। नाउ आई ओपन द चार्ट, आई ओपन द प्राइस एक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हमको पता है कि ये प्राइस यहाँ तक पहुंची है। अभी ब्लैंक चार्ट देखने के बाद हमको सबसे पहले है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। अब ये ट्रेंड लाइन, ये एक हाई था, ये एक हाई था, इसको इसने हाई तोड़ा, और इसके लेवल पे इस प्राइस एक्शन से उसने फिर से रैली की। डेफिनेटली ये कोविड का लो है ना। अब इस कैंडल ने प्रॉपरली इसको तोड़ा, साइडवेज गया, एंड देन अगेन एक रैली मारी है। तो पैटर्न क्या बोलता है कि ये अच्छा खासा बुलिश है। नाउ इट्स इन द अप ट्रेंड, इसने हायर है, हायर लो किया, ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो, छोटा सा रिट्रेसमेंट, और ये अच्छा भाग रहा है। नाउ ये अच्छे खासे टॉप पे है। एमएसीडी क्या बोलता है, एमएसीडी में अभी भी मंथली का एमएसीडी अप है, और हिस्टोग्राम भी अप है। सो दिस इज स्टिल इन द बुलिश, राइट, दिस इज स्टिल इन द बुलिश। और यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस किया है, इस रेजिस्टेंस से प्राइस एक्शन नीचे आएगी। वीकली डेफिनेटली करेक्शन में होगा, साइडवेज टू करेक्शन। सो वीकली का एमएसीडी डाउन, ठीक है। सो मंथली इज अप, वीकली इज डाउन, विल कीप ऑन राइटिंग। मंथली इज अप, एमएसीडी अप, वीकली एमएसीडी डाउन। नाउ अभी वीकली में क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया हुआ है इसने। नाउ अभी हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, बट बैक टेस्टिंग करते करते भी हम एक्चुअल ट्रेड भी उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। एक्चुअल ट्रेड को अगर मैं सपोज सी एक्चुअल ट्रेड में होता तो उसको कैसी प्लान करता, और मेरा वो क्या स्टॉप लॉस हिट होता या फिर टारगेट, इस बैक टेस्टिंग से वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ डेली में क्या है, डेली में एमएसडी डाउन टिक है, 09 के नीचे है। सो मेन ट्रेंड इज अप, एमएसडी इज डाउन, बट गुड पार्ट इज ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है, ये ओवरबॉट कंडीशन है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन है, और स्टॉकेस्टिक में डेली में पॉजिटिव सिग्नल दिया हुआ है। सो मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे भी देखो, पॉजिटिव सिग्नल दिया, ऊपर गया, पॉजिटिव सिग्नल दिया, ओवरसोल्ड, दिस इज ओवरबॉट कंडीशन। नाउ डेली का एमएसडी भी यहाँ से थोड़ा सा हिस्टोग्राम वीक हो गया है, मतलब बेयर की पावर वीक हो गई है, और आरएसआई भी अच्छा खासा 30 से अप दे दिया है। नाउ ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेन ट्रेंड अप है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, करेगा पता नहीं। अभी डेली में क्या हुआ है, डेली में अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया है, और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ से ऊपर की जर्नी इसने स्टार्ट की है, और यहाँ पे बेयर का पावर वीक हो रहा है। लेट्स पुट द बॉलिंजर बैंड नाउ। अभी बॉलिंजर बैंड डेली का नीचे में चैलेंज्ड है, और
वीकली की प्राइस अपर हाफ ऑफ द मीडियन है। ये देखो, ये मीडियन ऑफ द बॉलिंजर बैंड और प्राइस यहाँ पे अपर हाफ में है। और मंथली की प्राइस एक्शन भी अभी भी बहुत ऊपर है। तो मेन ट्रेंड इज ऑलरेडी अप। और मेनली यहाँ पे स्टॉकेस्टिक जो कहाँ गया, वो अपन ने लिखा था, हाँ, तो यहाँ पे गया, हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो डेली का स्टॉक फिर से गैप हो गया। डेली का स्टॉकेस्टिक पॉजिटिव है। सो वीकली अप, डेली, डी फॉर डेली, प्राइस मेकिंग डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम रादर, स्टॉकेस्टिक अप, राइट, स्टॉकेस्टिक अप और पीसीओ। ठीक है। अभी डेली में ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है, बट ये यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर आएगी। सो मेरा व्यू तो अच्छा खासा है, अप है। बट ये क्या बेरिश जाएगा या फिर यहाँ से बुलिश जाएगा, उसका तरीका हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में जाने पे समझ में आ जाएगा। कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर गए तो पता चलेगा। अभी नाउ यहाँ से इस ये फॉल उसका हो गया, ये फॉल खत्म हो गया और बॉलिंजर बल्ले अवरली में फ्लैट है। अभी अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता। ऊपर अगर जाना है तो मैं इसका अगर बुलिश ट्रेंड लेता हूँ, तो अगर इसने ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक की तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। इसका इसका टारगेट ज्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, अगर मैं इधर मेरे को कोई बुलिश एंगल पैटर्न मिला इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा दिस ये मूव अच्छा रहेगा। हिट रेशियो यहाँ पे बेटर रहेगा, रादर देन यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हिट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर सपोज इधर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि इसका फॉल देखो बुलिश एंगल पे, सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे अवरली में। प्राइस मेकिंग लोअर है और आरएसआई मेकिंग हायर है। बट अभी अवरली इज ट्राइंग टू कम अप, बट स्टॉकेस्टिक डाउन टिकेट। और 15 मिनट में देखते हैं। तो मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पे ये एक बार फिर से अवरली में आरडी मिल रही है क्या, अवरली की कहीं आरडी है क्या। देखिए ये अवरली की आरडी है, स्टॉकेस्टिक में यहाँ पे अवरली की आरडी है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये एक बेरिश ट्रेड दे सकता है यहाँ तक 32 टारगेट। अगर यहाँ से ऊपर निकला, अगर प्राइस पॉइंट इस प्राइस पॉइंट, क्योंकि ये एक कैंडल है जिसके इस प्राइस पॉइंट के अंदर ही सभी खेल चल रहा है फिलहाल अवरली में। तो अगर प्राइस, अभी मैं यहाँ पे क्या हूँ, ये डे एंड है, सपोज 31 जनवरी का डे एंड है और मैं 1 फरवरी के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरे को टाइटन लेना है, तो ये अगर बुलिश साइड निकला तो मेरा ट्रेड यहाँ तक है जो हिट रेशियो में नहीं बैठता है। सपोज मेरे को यहाँ पे प्राइस मिलती है तो मैं ऊपर जाऊंगा अगर यहाँ पे बुलिश है। बट आई वुड से इस इस लाइन को अगर तोड़ा ना इसने, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल तक यहाँ तक मिल सकता है। यहाँ पे डाउनफॉल, या फिर इसकी जो रिट्रेसमेंट लेवल कितनी है, रिट्रेसमेंट लेवल कौन सी है? तो यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन बन सकती है। सो बुलिश अगर ट्रेड लेना है तो मैं एक 78% पे इस जोन पे बुलिश ट्रेड लूंगा। इस जोन पे एक छोटी सी एंट्री मार के मैं या इस प्राइस पॉइंट तक ट्राई करूंगा बुलिश। अब व्हाई आई एम बुलिश, इट्स बिकॉज मंथली प्राइस इट्स स्टिल इन द अपर ऑफ द बॉलिंजर बैंड और इसने डबल बॉटम बनाया। तो मैं एक बार, अगर मुझे बेरिश ट्रेड लेना है, अगर ये बेरिश होता है कल, तो मैं यहाँ तक के लिए एक बार एंट्री कर सकता हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पे प्राइस मिला, इस लो को लेके जाती है, तो मैं यहाँ तक लूंगा। और इधर मेरे को बुलिश एंगल मिलता है, यहाँ पे मेरे पास बुलिश एंगल मिलता है, सपोज यहाँ पे मुझे बेरिश एंगल पे एक रेड कैंडल मिलती है। ये रेड कैंडल अगर होती है तो मैं ट्रेड इसके लिए फ्लैट ट्राई करूंगा। या फिर ये इस डाउनफॉल का लेकर ज्यादा जोर नहीं रहा, मतलब उस प्राइस एक्शन यहाँ से ऐसी ऐसी आती है और इसमें इसमें जोर नहीं रहा, तो इधर बुलिश एंगल की बात। बट ये प्राइस अगर जोर से नीचे आती है, इस यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसमें अगर फोर्स रहा, तो आई टेक अ बेरिश ट्रेड फॉर हियर। और इस फॉल में अगर जोर नहीं रहा, अगर इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहे,
या फिर धीरे धीरे प्राइस आए, तो इधर मैं रिवर्सल प्लान करके मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा डेली का स्टोकेस्टिक अभी भी पॉजिटिव है। बट मैं बेयरिश ट्रेड क्यों लूंगा? ये आवरली नीचे पर, आवरली अभी भी स्टोकेस्टिक नीचे जा रहा है, तो जब तक ये आवरली का स्टोकेस्टिक इधर नहीं आएगा इस प्राइस पॉइंट पे, तो मेरे पास इस कंडीशन में दोनों ट्रेड है। लेट्स सी क्या करते हैं। तो सपोज मैं बेरिश ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, आई टेक अ बेरिश ट्रेड, बेरिश बेरिश ट्रेड, मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? इस प्राइस पॉइंट पे 2338। चलो 2340 लेते हैं, 35 मान लेते हैं, 35। टारगेट, टारगेट मेरा ये रहेगा 2240। चलो थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट रखते हैं, 2240। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 100 रुपीज, 95 रुपीज, 95 और 95। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा? इस कैंडल का हाई, ये कितना है? 2346, 2346। मतलब लॉस कितने का है? 2335, 2346, ऑलमोस्ट 10 रुपीज का लॉस। और टारगेट 100 रुपीज का, 95 रुपीज का, 100 रुपीज का राउंड फिगर लेते हैं, तो 1:10 का हिट रेशियो बेरिश साइड। अगर मेरे को यही ट्रेड बुलिश साइड में लेना है, तो बुलिश साइड में, तो मेरी एंट्री इस प्राइस पॉइंट पे रहेगी यहाँ पे। इधर अगर इस पोजीशन पे कहीं अगर मिलता है 2300 पे, तो एंट्री मेरी 2300 पे रहेगी। टारगेट अगेन यहाँ तक है, क्योंकि टारगेट इस कैंडल का है, मे बी वही, तो 25,100। बट एकदम से नहीं आएगा टारगेट, क्योंकि नीचे का बॉलिंजर बैंड चैलेंज है 2500। तो बुलिश साइड का कैलकुलेशन हम जब बाद में देखते हैं, मेरे को अगर सपोज इधर एंट्री मिलती है, अभी फिलहाल देखते हैं कि बेरिश वर्क करता है क्या। अगर ये ऊपर गया तो विल पॉज द वीडियो एंड देन इसके ऊपर अगर गई प्राइस, विल पॉज द वीडियो एंड रिकैलकुलेट अवर टारगेट। अब देखते हैं 1 फरवरी को क्या होता है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, ना इंडेक्स देखा, निफ्टी क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। ओनली और ओनली बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ऑफ टाइटन। ये टाइटन इस पॉइंट पे कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि और हाँ, इसका एडीएक्स यहाँ पे है 11 पे, बहुत ही लथार्जिक है एडीएक्स का, बहुत। ये भी 27 है, ये भी डाउन टिक है, ये अप टिक है। सो ये एकदम से टारगेट नहीं देगा, ये यहाँ पे लिंगरिंग करते रहेगा। सो दो व्यू बन रहे हैं, एक तो ये शार्पली नीचे गया तो यहाँ पे, नहीं तो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये बहुत लिंगरिंग करते थे, 2-3 दिनों में जाएगा। लेट्स सी 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, क्या होता है। ये फेल भी हो सकता है, और अभी भी मैं इस कैंडल का हाई उसने अच्छे से क्लोज नहीं किया, क्लोज किया नीचे आया, तो ये ऊपर जाने के लिए अपना बहुत लेस पॉसिबल ऊपर है, क्योंकि उसको रिट्रेसमेंट देना। बट अगर अभी इस पॉइंट पे अगर प्राइस एक्शन बनती है बुलिश की, देन वी विल रिकैलकुलेट अवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अभी भी ये साइडवेज है, हाँ। नाउ, अरे ये फिर से आ गया, तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ये कैंडल दिख के अगर एंट्री मारता, अभी ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और ये कैंडल पे अपन ने अगर एंट्री मारी होती रहती, ये स्टॉप लॉस लेके जाता। नाउ, नाउ दिस इज कुड बी द वेपन, एंड हम लोग इधर के लिए ट्राई ट्राई कर सकते हैं। दिस कुड बी द वेपन। देखो अपना व्यू गलत हो गया यहाँ पे। सो इस बैक टेस्टिंग में अपना व्यू गलत हो गया। सो हम लोग देखते क्यों गलत हुआ, क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। ठीक है, मार्केट में व्यू गलत हो सकता है, बट अवरली अवरली का स्टॉकेस्टिक, हाँ डेली का स्टॉकेस्टिक पॉजिटिव था, इसीलिए। और तो बेरिश साइड का भी बेटर एंट्री के लिए राह देख रहे थे, ये ट्रेड नहीं चला, इट्स ओके।
चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।